ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट नहीं गिराई गई, ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई ताकि ये अमेरिका के पुतलों को ऊपर बैठाया जाए। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं, चेहरे पर खौफ है। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो फिर साजिश क्यों की? अब इधर उधर ना भागें, तुर्की ना जाएं, मईशत संभालें। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ तो इमरान खान को रहने देते। अबरदीर में जलसे से खिताब में कहा, न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा करना है, तो क्या उनका ये काम नहीं था कि न्यूट्रल रहने के बजाय इस मुदाखलत को रोकने की कोशिश करते? जब तक दम है इनका मुकाबला करेंगे। दो घंटे से ज्यादा लोड शेयरिंग हुई तो नौकरी से छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़रा और अफसरान को साफ साफ सुना दिया। मुल्क भर में जारी लोड शेयरिंग पर होने वाले इजलास में अफसरान पर बरहमी। कहा कुछ भी करे, लोड शेयरिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ 2 घंटे ही की लोड शेयरिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा वो उनके झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्हें मालूम है लोड शेयरिंग 10 घंटे से जायद है। अवाम को लोड शेयरिंग से निजात चाहिए। सदर मुमलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर वफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिया। वफाक को दोनों तरमीमी बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। दोनों कवानीन के नफाज में सदर मुमलिकत की मंजूरी ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने अपने जवाब में मौक़िफ़ दिया कि सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ पर मुत्तला नहीं किया गया। ऐसा करके आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों बिल जल्दबाजी में मंजूर हुए। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। नैब कानून में तरमीम से इस्तग़ासा के लिए करप्शन के इल्ज़ामात साबित करना नामुमकिन बना दिया गया। सदर के फैसले के बाद हुकूमत दोनों बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेगी। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल्स पेश करेगी। सदर मुमलिकत को भेजे गए इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग खत्म की गई थी। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद किए गए थे। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाज़त तलब कर ली। स्पेशल कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, इसलिए गिरफ्तारी मतलूब है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने कहा 1.5 साल तक तहकीक़ात की गई, एफआईए कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर न ला सकी। केस का चालान मुकम्मल हो चुका, अब फर्द जुर्म की स्टेज है। मुल्ज़िमान की हिरासत की ज़रूरत नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। अदालत में पेश न होने पर सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में दिन रात लगातार लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 7200 मेगावाट हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर समेत पंजाब में 10 घंटे से जायद बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। लेस्को की बाजार और मार्केट सरे शाम बंद कराने की तजवीज़। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 16 घंटे पहुँच गया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद परेशानी। पानी की फराहमी मुतासर। गैस 45% महंगी कर दी गई। 1 जुलाई से नई कीमतें नाफिज होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। कहा अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुकी है, जबकि नेपरा ने बिजली की कीमत 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की समरी वफाक को भेज रखी है।
इश्तियाल अंगेज तकरीर और बगावत के अलग अलग मुकदमात में नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर पर फर्द जुर्म आए। दोनों मुकदमात में मुलजिम का सियत जुर्म तस्लीम करने से इनकार। जिला कचहरी लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम की 10 जून और गुजरावाला में जारी बगावत के मुकदमे की समाअत 20 जून तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद सफदर ने कहा कि मुकदमा तो इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए, जिन्होंने पेशावर में फौज और रियासत को टारगेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत के वज़रा के बाद तमाम वजारतों के सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे पर भी कट लगाने का फैसला। बिजली, गैस और टेलीफोन समेत नई गाड़ियाँ लेने और तमाम वजारतों में तज़ीन और आराइश पर भी पाबंदी की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सख्त इक़दामात का ऐलान मुतवक्के। पच्चीस मई को पुलिस एहलकारों ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह की मां पर हमला किया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए, हमला किया गया, गाड़ी तबाह कर दी गई। पुलिस एहलकारों ने उन्हें, उनकी बहन को और बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत शहबाज शरीफ समेत 12 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद को पार्टी का पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने दौरा गवादर में देखा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने किस तरह गवादर के अवाम को मायूस किया। अरबों रुपए कीमती वक्त ज़ाया करने के बावजूद गवादर के लिए पानी, बिजली का कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं किया गया। गवादर बंदरगाह पर कोई ड्रैगिंग नहीं की गई। कोई बड़ा कार्गो जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। गवादर यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इत्तेहादी हुकूमत का मकसद बलूचिस्तान हुकूमत और मकामी अमायदीन से मिलकर आगे बढ़ने में मदद करना है। मुल्क के आईनी तरीक़ाकार पर हमला हो रहा है। अब इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया है। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, जो एक साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया है। आज भगौड़े की तरह पेशावर जाकर बैठे हुए हैं। सियालकोट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताह पर कहा कि हम सियासी फ़ायदा उठाने नहीं आए। PTI वाले असेंबली में आने के लिए बेताब हैं। साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में फोर्स इस्तेमाल करने के दावों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वजाहत। कहते हैं उनकी फोर्स उनके अवाम हैं जो उनके साथ खड़े हैं। जब से उन्होंने फोर्स की बात की है, इस हुकूमत की टांगें कांपने लगी हैं। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। 13 मार्च 2022 को इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमत पता करने नहीं आए थे बल्कि कौम बनाने आए। लेकिन आज दीर के जलसे में इमरान खान खाने पीने की अशिया की कीमतें पर्ची से पढ़ पढ़ कर बताते रहे और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते रहे। आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा, चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी। तेल, घी 50% बढ़ा। दालें मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ, जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF का मुआहिदा तय हुआ था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 4 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर तक ले जाया जाए। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को गुज़श्ता साल नवंबर से हर माह सिर्फ लेवी की मद में 4 रुपए फी लीटर बढ़ाने थे, लेकिन हुकूमत ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जनवरी से ये इजाफा नहीं किया बल्कि सेल्स टैक्स भी ज़ीरो कर दिया। 4 फरवरी को दस्तखत के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की किस्त जारी हो गई, जिसके बाद मुआहिदे पर अमल नहीं किया गया।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनीस इलाही की हुकूमत पर तनकीद। कहा पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तेज तरीन इजाफा हो गया है। पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में सबसे महंगा, गैस तारीख में सबसे महंगी। यह है शहबाज स्पीड। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा। कहा इंतजार मत करें, हाथ आगे बढ़ाएं, सियासी फायदे की बात नहीं। आज हमें मुल्क के मफाद को तरजीह देना पड़ेगी। हमें तय करना है कि ये सियासी निज़ाम है, दुश्मनी नहीं। क्या गालम गलोच, लोगों को हमलावर होने का शह देने से निज़ाम चल जाएगा? आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं। अगले साल इलेक्शन नहीं हुए तो मज़ीद इंतशार होगा। आज भी मुआशी हालत अक्ल नहीं दे रही तो फिर मुझे बहुत मुश्किलात नज़र आती हैं। सिंध पुलिस ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला से मदद मांग ली। IG ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। सिंध भर में जाली डोमिसाइल पर दीगर सूबों से 800 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती किए जाने का इंकशाफ। मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन के मुताबिक प्राइमरी और 509 जूनियर स्कूल टीचर्स भर्ती हुए। मीरपुर खास 24, सांगड़ में 37, दीगर सूबों के उम्मीदवार भर्ती हुए। कराची ईस्ट में सबसे ज़्यादा 118 भर्तियाँ हुई। स्कैंडल सामने आने के बाद तैनातियाँ रोक दी गई। मामला सेक्रेटरी तालीम की शिकायत कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुल्क में गैस की कमी और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान और हम्माद अजहर को करार दे दिया। कहा 15 दिन में वजारत खजाना से निकाला गया वजीर मईशत पर भाषण दे रहा है। अगर आप LNG के मुआहदे नून लीग की तर्ज पर करते तो आज मुल्क में बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। PTI ने मईशत तबाह कर दी। इनसे ना नुकसानात रोके गए ना बिल इकट्ठा किया गया। मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट ने बजट बनाना है। स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हैं और इन्हीं हालात को कंडीशंस के मुताबिक हमने अपने बजट प्रपोजल दिए हैं। कैपिटल मार्केट्स पाकिस्तान का सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। आप इसको इनकरेज करेंगे तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी और दुनिया का कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी एक अच्छी वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट्स के मुताबिक के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बजट में क्या दिया जाए, कारोबारी तबके के लिए क्या किया जाए? MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख एच खान का कहना है कि बरात नहीं बराबरी का माहौल चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट अहम है। जानते हैं मुश्किल हालात हैं, कारोबारी माहौल साजगार बनाने पर तवज्जो दें। कैपिटल मार्केट की कारकर्दगी हुकूमत का एजाज़ होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का इक़दाम। अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक से हाजिरी लगाने का हुक्म। दिन 11 से 1 बजे तक मुल्ज़िमान की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए 5 जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अतर अब्बानी ने मातहत जजेस को अहकाम जारी कर दिए। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने का अमल भी सुस्त रवि का शिकार। कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद खुराकें अगस्त तक ज़ायदुल मियाद होने के बायस ज़ाया होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक पीर से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुल्क में 12 करोड़ अफराद ने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगा ली है। सिर्फ 9 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन का पहला बूस्टर डोज लगवाया है। और मलिका एलिज़ाबेथ की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात में शहजादा लुइस तवज्जो का मरकज़ बन गए। फ्लाई पास देखते हुए मासूम हरकतें कैमरे ने महफूज कर ली। शाही तकरीब में शहजादा हैरी और उनकी अहलिया की भी शिरकत। तकरीबात के बायस बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर रश, मुसाफिरों की कतारें लग गईं। अमले में कमी के बायस 2 रोज़ में 250 परवाजें मनसूख। PIA की आज इस्लामाबाद से बर्मिंघम जाने वाली परवाज़ अब पीर को जाएगी।